इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 9204122814। डीएमसीएच में आयोजित 4 दिवसीय पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर शराब का सेवन कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में छापेमारी कर 3 शराब की बोतल को बरामद कर कमरे का बुक होने के हवाला देकर डॉक्टर सलीम के नाम से मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानी मानी स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर रूही यास्मीन ने वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर कहा है कि डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर सलीम जब डीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं है तो उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है। वहीं डॉक्टर सलीम की पत्नी जूही यास्मीन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का पूरे भारत में चर्चा हो रही है, जिसके सेक्रेटरी हमारे पति डॉक्टर सलीम थे। ये बात कुछ लोगों को पचा नहीं, इसलिए पूरा प्लान करके डॉक्टर सलीम को टारगेट कर फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर सलीम पर यह कहकर मामला दर्ज किया गया है कि गेस्ट हाउस का कमरा उनके नाम से बुक है और उनके कमरे से आपत्तिजनक सामान मिला है, जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उन्हीं के नाम से बुक हो सकता है जो वहां के पर पदस्थापित डॉक्टर या वहां के कर्मचारी है, जबकि डॉक्टर सलीम डीएमसीएच के ना तो कर्मचारी हैं ना ही चिकित्सक हैं। सड़क पर चलने वाला कोई बोल दिया डॉक्टर सलीम के नाम से कमरा बुक है और उस आधार पर केस कर दिया गया। ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। किसी के ऊपर केस करने से पहले थोड़ा पड़ताल कर लेना चाहिए कि किसके नाम से कमरा बुक है। वहां जो कुछ भी सामान मिला उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को लेकर प्रशासन से मिली भी हूं। उन्होंने कहा है कि इस मामले का निष्पक्ष जांच होगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 32 साल में पहली बार दरभंगा में इतने हाई लेवल का कॉन्फ्रेंस पीडिया का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम थे, प्रेसिडेंट अलग कोई थे, ट्रेजरर थे, सबका अपना अपना इससे पोस्ट बांटा हुआ है। कुछ डॉक्टरों को पोस्ट नहीं मिला था, उसका भी थोड़ा सा खुन्नस हो सकता है। और इस मामले में ये इतना बड़ा काम किया गया जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ, तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीका से और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज के लिए केस किया गया है, जो एफआईआर किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है, जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहां के पद स्थापित चिकित्सक है या कोई वहां के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहाँ के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहाँ के कर्मचारी है, तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटे। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम क्यों खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा छानबीन अच्छे से करके ही कोई काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां आपत्तिजनक सामान जो भी मिला, उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। उस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उस गेस्ट रूम में एक बाथरूम भी है। हाँ, जो बाहर से स्पीकर आए थे, स्पीकर बहुत सारे आए थे, जो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बहुत जगह से, बेंगलुरु से स्पीकर आए थे, जिनको रहने के लिए जगह दिया गया था। जो बहुत कोई उस बाथरूम को यूज करने जा रहे थे उस गेस्ट रूम में, ये नहीं कि वो सिर्फ लॉक करके रखा हुआ था, बिल्कुल ओपन था। हाँ, कि वहां कोई आ जा सकता है बाथरूम के लिए, तो वहां कोई भी रख सकता है, या तो किसी को फंसाने के लिए रखा जा सकता है, या फिर जो बाहर से स्पीकर है उनका सामान तो चेक करना पॉसिबल नहीं था हम लोग को, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो जांच में पता चलेगा, ये जांच का विषय है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, डॉक्टर सलीम बहुत ही ऑनेस्ट एक बेटा है, पति है, और सबसे बड़ी बहुत ही रिस्पेक्टेड एक बाप है। जो वो बाप जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है, वैसा बाप है।
तो वैसे जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, जो हमारा IVF सेंटर चलता है, जिससे लोगों की दुआएं मिलती है, हमें प्यार मिलती है, जिससे इतना मुझे सक्सेस मिला, इतना फेमस हम हुए और इतना मुझे अवार्ड मिला, जिसके चलते उसमें डॉक्टर सलीम का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया और हमको इतना दूर पहुंचाया। वैसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर को ये लोग ऐसे डिफेम किए, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ, और इसके लिए मैं प्रशासन से मिली भी हूँ और अपने बात को मैं रखी हूँ। और वो लोग बोले हैं कि नहीं मैडम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर डॉक्टर साहब को गलत फंसाया जा रहा है, और सही में उन लोगों को भी लग रहा है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो लोग बोले हैं कि इसकी पूर्णतः अच्छे से जांच होगी और क्यों उनका नाम फंसाया गया इसकी भी जांच होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर DMCH के गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 3 शराब की बोतल बरामद कर बेता थाना में FIR दर्ज हुआ है तथा एक FIR लहेरियासराय में दर्ज हुआ है। हम लोग इस घटना का अनुश्रवण कर रहे हैं। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तथा वायरल वीडियो का FSL से जांच भी करवाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल लोगों का नाम और एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बहुत डॉक्टर दूसरे राज्यों से भी आए हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सलीम नाम के व्यक्ति का नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वह उन्हीं के नाम से बुक था। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक गेस्ट हाउस था, तो वहां का एक कमरा 102 से जो है बरामद हुआ है 3 शराब की बॉटल्स। तो ये दोनों घटनाओं को हम लोगों ने जो है संज्ञान में लिया है और FIR दर्ज किया गया है। एक बेता OP में दर्ज हुआ है और एक लहरियासराय थाना में हुआ है, और इसका हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। जो भी दोषी लोग होंगे उनको चिन्हित करके हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे। जो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसको हम लोग FSL से जांच भी करवाएंगे और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं नेम एंड एड्रेस, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टर्स जो है वो बाहर से भी आए थे, दरभंगा जिला के बाहर से। तो हम लोग एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा। सर, इसमें किसी का नामजद अभियुक्त भी FIR हुआ है? इसमें एक सलीम नाम के व्यक्ति का जो है इसमें नाम आया है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या जिस कमरे में शराब बरामद हुआ है क्या वो उन्हीं के नाम से बुक था। इसके लिए जो भी रजिस्टर्स है, चाहे ईमेल के माध्यम से अगर बुकिंग हुआ है तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी दोषी लोग होंगे उनको जो है इसमें कार्रवाई की